हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 लेसन 8 महात्मा गांधी पार्ट 2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ चुका है। अब इस वीडियो में आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ हिंदी अनुवाद भी दिया जाता है। पार्ट 2 हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग पार्ट 1 में देख लेते हैं क्या क्या इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का क्या नाम है, पूरा नाम क्या है और उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके माता पिता के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में। फिर इसके बाद वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं। वहाँ से आते हैं तो देखते हैं कि अपने भारत की क्या स्थिति है। और फिर उसके बाद एक बुक उन्होंने पढ़ी थी श्रवण कुमार की। उससे इंस्पायर होकर के वो अपने माता पिता की समर्पित भावना रखते हैं माता पिता के प्रति। इतना हम सब लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 2 में क्या क्या है देखते हैं। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। प्रोनाउंसिएशन इसका दिया हुआ, प्रोनाउंसिएशन देखते हुए आप पढ़ेंगे तो रीडिंग करने में आपको आसानी होगी। चलिए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या है। अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका क्या है। महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। चलिए आगे की लाइन देखते हैं क्या है। ही लेड अ सेंटली लाइफ एंड वाज अगेंस्ट ऑल सोर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या है। उन्होंने एक साधु समान जीवन व्यतीत किया और समाज में फैले अन्याय और असमानता के सभी रूपों के विरोधी थे। उनका विशेष योगदान तो हम लोग सब जानते ही हैं कि उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में कितना विशेष महत्व योगदान दिया था। अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। चलिए आगे की लाइन देखते हैं क्या है। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश राम राज्य। वे राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। आगे की लाइन। बाय राम राज्य ही मीन्ट द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से उनका अर्थ ईश्वर के राज्य से था। चलिए नेक्स्ट लाइन। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डिटी। उनके लिए राम और रहीम एक ही ईश्वर थे। चलिए अगली लाइन देखते क्या है। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडिया कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन आर बापू। देश के प्रति उनके महान योगदान के लिए भारतीय उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं। विशेष योगदान दिया था उन्होंने। बहुत सारे आंदोलन चलाए थे आज़ादी के लिए। लोगों के एकजुट करने के लिए आंदोलन चलाए। फिर लोगों में जागरूकता पैदा करके यूनिटी बना करके भारत को आज़ादी दिलाया। चलिए अगली लाइन देखते क्या है। ही वाज एसिसिनेटेड ऑन 13 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे। हिंदी अनुवाद क्या है इसका। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। 1948 में। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। यानी आज़ादी के 1 साल के बाद उनकी हत्या कौन किया? नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सिंस द 13 जनवरी इज ऑब्जर्व एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। तब से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। फिर कुछ मीनिंग है देख लेते हैं। अल्टीमेटली
फर्स्ट मीनिंग है अल्टीमेटली, ULTIMATELY, अल्टीमेटली मतलब अंततः। फ्रीडम, नेक्स्ट मीनिंग है फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। अगस्त, AUGUST, अगस्त मतलब अगस्त, ये महीनों के नाम है, महीने का नाम है। प्रिंसिपल्स, PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत होता है। नॉन वायलेंस, NONVIOLENCE, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड मतलब विश्व। नेक्स्ट मीनिंग है सेंटली, SAINTLY, सेंटली मतलब संत जैसा। नेक्स्ट है लाइफ, LIFE, लाइफ मतलब जीवन। नेक्स्ट मीनिंग है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट मतलब विरोध में। शॉर्ट्स, SORTS, शॉर्ट्स मतलब प्रकार। इनजस्टिस, INJUSTIC, इनजस्टिस मतलब अन्याय। इनइक्वालिटी, INEQUALITY, इनइक्वालिटी मतलब असमानता। प्रिवेलिंग, PREVAILING, प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित। नेक्स्ट मीनिंग है सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी मतलब समाज। वांटेड, WANTED, वांटेड मतलब चाहते थे। इस्टेब्लिश, ESTABLISH, इस्टेब्लिश मतलब स्थापना करना। रामराज, RAMRAJY, रामराज मतलब आदर्श राज्य। मिंट, अगली मीनिंग है मिंट, MEANT, मिंट मतलब था। नेक्स्ट है किंगडम, KINGDOM, किंगडम मतलब राज्य। गॉड, GOD, गॉड मतलब भगवान। राम एंड रहीम, यहाँ पे नाम भगवान का नाम है और दूसरा ईश्वर का नाम है, राम रहीम। नेक्स्ट है वन, ONE, वन मतलब एक। सेम, SAME, सेम मतलब समान। DT, DEITY, DT मतलब देवता। ग्रेट, GREAT, ग्रेट मतलब महान। कंट्रीब्यूशन, CONTRI, BUTION, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान। कंट्री, COUNTRY, कंट्री मतलब देश। इंडियंस, INDIANS, इंडियंस मतलब भारतीय। नेक्स्ट है फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता। एसिनेटेड मतलब हत्या की गई। ASSASSINATED, एसिनेटेड मतलब हत्या की गई। चलिए नेक्स्ट है जनवरी,